हेलो दोस्तों, इतिहास के महामैराथन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ धमाकेदार आपको चीज़ देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10th के इतिहास का महत्वपूर्ण दिवस। जब भी आप इतिहास को रटते हैं, इतिहास का सन ईस्वी याद करते हैं, तो आपको दिक्कत आती है। कहीं किताब में कुछ और लिखा हुआ है, गेस्ट पेपर में कुछ और लिखा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला हमारा ईस्वी है 1789। 1789 किसके नाम से विख्यात है? तो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से विख्यात है, आप लोग सभी जानते होंगे। अगला देखते हैं 1807 में ग्यूसेप मेजनी का जन्म हुआ था, जिसको हम लोग मेजनी कह करके पुकारते हैं। अगला है 1815 में नेपोलियन को उखाड़कर फेंका गया था। उसके आगे है 1815 वियना प्रोटोकॉल यानी कि वियना की संधि हुई थी। आगे है 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष हुआ था। 1824 जो है वह अंग्रेजी कवि लॉर्ड वायरन, जिनका निधन हो गया था 1824 में। अगला है उसके आगे आपका 1830 में जुलाई का पहला विद्रोह हुआ था। 1830 की जुलाई की क्रांति आप लोग जानते हैं। उसके आगे है 1832 कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। अब आगे देखते हैं 1834 में एक जोल्वेरिन सीमा शुल्क संघ की स्थापना की गई थी। 1848 में फ्रेडरिक सेरियो नाम के फ्रांसीसी चित्रकार, जिन्होंने 1848 में कार्यों की एक चौकड़ी को तैयार किया था, इसीलिए 1848 भी प्रसिद्ध है। और भी 1848 में मध्य और पूर्वी यूरोप में अधिनायकवादी राज्यों के बाद 1848 में बहुत सारे बदलाव आए थे। 1815 से पहले पश्चिमी यूरोप में ये हुए थे। अगला हम बताते हैं आपको 1859 में पिटामोड और सार्डिनिया ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफल रहे थे, इसके लिए ये विख्यात है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया था, इसलिए 1861 भी प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं 1871 प्रशिया के जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। आगे है 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मिलन का कार्य हुआ था। फिर 1915 गांधी जी भारत लौटे थे, 1915 इसलिए विख्यात है। फिर 1917 गांधी जी चंपारण बिहार में आए हुए थे, इसलिए 1917 भी विख्यात है। और यहीं पर 1917 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह हुआ था। 1917 इसलिए विख्यात है कि बिहार में गांधी जी आए थे और किसान आंदोलन किए थे, जिनको चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए 1917 जो है वह ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं 1918 अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुआ था। आगे देखते हैं 1918 में से 1919 और 1920 से 1921 में कई भारतीय क्षेत्रों की फसलें खराब होने के कारण भोजन में गंभीर कमी हो गई थी, इसलिए 1819 में इस तरह का 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान देना है। आगे देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके आगे है फिर से 1919 मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। फिर आगे है 1920, तो 1920 में गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली पूरे भारत के बड़े पैमाने पर आए थे, यानी कि शौकत अली पूरे भारत में बड़े पैमाने पर आए थे, भ्रमण किए थे। आगे है फिर से 1920 नागपुर अधिवेशन, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया था। और फिर 1909 आपको बता दें गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी। हिंद स्वराज क्या थी? तो गांधी जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, उनके द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज। अब आगे देखते हैं 1920 जून का ये मामला है। जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा शुरू किया था। फिर आगे देखिए 6 जनवरी 1921 ये संयुक्त प्रांत की पुलिस और रायबरेली के निकट किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। आगे हम बताते हैं जनवरी 1921 का असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। फिर से 1921 की बात अगर करें तो 1921 की जनगणना हुई थी। जनगणना के अनुसार अकाल और अन्य आपदाओं के कारण 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए भी 1921 की जनगणना को विख्यात माना जाता है। फिर से 1921 के बारे में अगर बताएं तो तालुकदार और व्यापारियों के घरों पर हमला किया गया था। फिर से 1921 है गांधी जी ने स्वराज ध्वज का डिजाइन तैयार किया हुआ। अब आगे देखते हैं 1924 की बात। तो 1924 में
आगे देखते हैं 1924 में राम राजू को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई थी। 1926 से 1930 क्यों विख्यात है, तो देखिए 1926 से कृषि मूल्यों में गिरावट हुई, 1930 के बाद और गिर गई थी। आगे 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी। 1928 की बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। 1928 की बात करें तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। अक्टूबर 1929 की बात करें तो लॉर्ड बायरन ने डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की और दिसंबर 1929 की बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में लिखते जाइएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे देखते हैं 26 जनवरी 1930 को क्या मामला था। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 6 अप्रैल 1930 का क्या है मामला, तो नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 1930 में ही एक और है, क्रोधित भीड़ ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। 1930 का एक और मामला है, मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया हुआ था। 5 मार्च 1931 की बात है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। दिसंबर 1931 की बात है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा किया गया था। और आगे सितंबर 1932 की बात है कि पूना समझौता हुआ था। तो ये सारा चीज आप लोग याद करते रहिएगा। चलिए अब वीडियो में फिर से आगे बढ़ते। अब देखिए कुछ अंतराल वाले हैं, जैसे कि 1930 से 1932 में क्या हुआ था। तो 1930 में रेल कर्मचारियों और 1932 में गोदी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। 1934 की बात करें तो 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अपनी गति को खो दी थी, क्योंकि वह अपने चरम सीमा खत्म हो चुके थे। और 14 जुलाई 1942 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी यहाँ पर हुआ था। 300 ईसा पूर्व ये पहले की बात आ गई। पश्चिमी एशिया और आज के सिंधु घाटी सभ्यता निष्क्रियता तटीय व्यापार से जुड़े हुए थे, ये बहुत पहले की बात है। तो पहले वाला एक यहाँ पर हो गया है। अब आगे चलते हैं, 1870 की बात करते हैं। तो 1870 के दशक में जीवित जानवरों को अमेरिका से यूरोप को ले जाया जाता था। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1880 से। 1880 में क्या हुआ था, तो 1880 के दशक के अंत में रीडर पोस्ट अफ्रीका पहुंचा हुआ था। 1885 क्यों प्रसिद्ध है, तो 1885 में बड़ी यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका के बंटवारे को पूरा करने के लिए बर्लिन में मिली हुई थी। आगे देखते हैं 1890 में। तो 1890 में क्या हुआ था, तो 1880 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था ने आकार ले लिया था। 1880 तक और उसके आगे ये बढ़ता चला गया, तो इसीलिए 1890 का दशक का बात किया जाएगा। आगे 1920 के दशक में हम देख रहे हैं। तो 1920 के दशक में 1920 के आवास और उपभोक्ता उछाल ने अमेरिका की समृद्धि का आधार तैयार किया हुआ था। आगे देखते हैं 1929 की बात। तो 1929 तक विश्व में एक ऐसी मंदी में डूब जाएगा जिसका अनुभव उससे पहले नहीं किया गया था। यानी कि 1929 को एक वैश्विक महामंदी के रूप में हम लोग जानते हैं। आइए अब आगे देखें। आगे अब 1700 की कुछ बात कर लेते हैं। 1750 की क्या बात है, तो 1750 के दशक तक भारतीय व्यापारियों द्वारा नियंत्रित नेटवर्क टूट रहा था। आगे देखिए 1760। तो 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग को खिलाने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। 1760 की बात करते हैं फिर से। तो 1760 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता में उपनिवेशीकरण से भारत पर कपड़ा निर्यात में कोई भी तुरंत कमी नहीं आई थी। 1781 की बात करें तो जेम्स वाट ने न्यूमैन स्टीम इंजन में सुधार किया था और 1781 में नए इंजन का पेटेंट कराया था, इसीलिए 1781 भी विख्यात है। चलिए दोस्तों, ऐसा चीज हम आज के इस वीडियो में बताएंगे जो कि आप लोग किताब में शायद गहन अध्ययन से ही पढ़ पाइएगा, वरना ये सब चीज छूट ही जाता है। आइए अब देखते हैं 1787 की बात। तो 1787 तक कपास का आयात बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गया था। कितना हो गया था, 22 मिलियन पाउंड। आगे देखते हैं 1840। तो 1840 तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण में कपास अग्रणी क्षेत्र था। 1850 की बात करें तो 1850 के दशक तक भारत के अधिकांश
बुनाई क्षेत्रों की रिपोर्ट में गिरावट और दुख की कहानियों का वर्णन किया गया था। आगे देखते हैं 1854 में तो बम्बई की पहली सूत मिल की स्थापना की गई थी। सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में और बम्बई में हुई थी। आगे देखिए 1874 की बात, तो 1874 तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल में उत्पादन शुरू हुआ था। आगे देखते हैं 1900 की बात, तो डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखी गई थी। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी एक बुक है जो कि 1900 ईस्वी में लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है ताकि आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि आप लोगों का 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार होंगे। 1870 की बात करते हैं तो 1870 के दशक में जीवित जानवरों को अमेरिका से यूरोप ले जाया जाता था। 1880 की बात करें तो 1880 के दशक के अंत में रीडर पोस्ट अफ्रीका पहुंचा था। फिर से बात करते हैं 1859 की, तो पेडमोंट और सार्डिनिया ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफल रहे थे। 1861 की बात करें तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने संयुक्त राष्ट्र इटली का राजा घोषित किया गया था। 1854 की बात करते हैं तो बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। ये रिपीटेड है, पहले भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन इसको याद रखने का जरूर कोशिश कीजिएगा आप लोग। आइए अब देखते हैं 1900 और 1912 के बीच क्या हुआ था। तो भारत में कपास के टुकड़े का उत्पादन दुगना हो गया था। 1900 से 1940 के बीच क्या हुआ था। तो भारत में कपड़ा उत्पादन विशेष रूप से हथकरघा का लगातार विस्तार होता चला गया। आइए बात करते हैं 94 विज्ञापन ये क्या था। तो चीन में 594 विज्ञापन की किताबें कागज में लपेटकर छापी जाती थी। तो ये 94 विज्ञापन के नाम से विख्यात है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 768 से 778 ईस्वी ये क्या था। जापान में हाथ से छपाई की तकनीक को शुरू की गई थी। 868 ईस्वी क्या था। तो पहली और सबसे पुरानी जापानी पुस्तक छपी हुई थी। इसको इसीलिए हमने इस वीडियो में डाला है कि ये कहीं छूट न जाए, इसलिए हम पुराने ईस्वी को भी हम लेकर के आए हैं। आइए फिर से लौट आते हैं 1448 में। 1448 में क्या हुआ था। तो 1448 तक गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस प्रणाली को पूर्ण बनाया था। 1450 से 1550 के बीच क्या हुआ था। तो 1450 से 1550 के बीच प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में फैल गया था। आगे देखते हैं 1517 ईस्वी धार्मिक सुधार मार्क मार्टिन लूथर ने रोम कैथोलिको चर्चों की कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना करते हुए उन्हें 95 थीसिस लिखे हुए थे, इसलिए 1517 भी इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी हम सन ईस्वी बता रहे हैं वह लगभग दशक की बात है, तो अलग अलग टाइप से आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं 1579 ईस्वी पहली तमिल पुस्तक कोचीन में लिखी गई थी। अगर 1710 ईस्वी की बात करें तो डच प्रोटेस्टेंट मशीनरियों ने 32 तमिल ग्रंथ छापे थे। 1713 ईस्वी की बात करें तो पहली मलयालम किताब छपी हुई थी। आइए अब 1810 की बात करते हैं। तो 1810 में तुलसीदास का रामचरितमानस कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। 1821 की बात करें तो राम मोहन राय ने संवाद कुमुदी का प्रकाशन किया था। 1822 की बात करें तो 1822 में जाम जहानुमा और शमसुल अकबर की शुरुआत हुई थी। 1867 की बात करें तो देवबंद मदरसा की स्थापना हुई थी। 1871 की बात करें तो गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ था। 1878 की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। 1907 की अगर बात करें तो पंजाब के क्रांतिकारियों को निर्वासित किया गया था। और 1930 की बात करें तो 1930 के दशक में महामंदी आई थी, जिसको कि 1929 का हम लोग महामंदी भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको एक महामैराथन इतिहास का दिखाया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सोशल साइंस का इसी तरह का हम वीडियो ले आते रहें और अन्य पुस्तकों का भी वीडियो ले आते रहें तो आप हमें कमेंट में जरूर इसके बारे में बताएं। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।